शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक किताबों की दुकान द वर्ड्स कैफे एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपनी कहानियों के साथ समय बिताने आते थे। वहीं एक ठंडी शाम को नियति ने दो ऐसे लोगों को फिर से मिलवाया जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थीं। किरण, जो अब 34 साल की सफल लेखक थी, अपनी नई किताब के विमोचन के लिए द वर्ड्स कैफे आई थी। किताबों के बीच बैठकर वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी जब उसने लिखने की शुरुआत की थी। तभी एक परिचित आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। क्या यह वही किरण है जो हमेशा क्लास में लिखने के बहाने सवालों से बचती थी? किरण ने पलट कर देखा। सामने खड़े थे प्रोफेसर अनिरुद्ध, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के समय के सबसे प्रेरणादायक शिक्षक सर। किरण के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ थे। किरण और अनिरुद्ध ने पास की एक टेबल पर बैठकर बातें शुरू की। मैंने सुना है कि तुम एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी हो। मुझे गर्व है, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी वजह से ही सर, किरण ने कहा। अगर आप मेरी पहली कहानी को प्रोत्साहित न करते तो मैं शायद कभी लिखने की हिम्मत न जुटा पाती। अनिरुद्ध ने याद करते हुए कहा, मुझे याद है तुम्हारी कहानियों में हमेशा गहराई होती थी, लेकिन तुम खुद को कम आंकती थीं। किरण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे मेरी कहानियों पर विश्वास करना सिखाया। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, लेकिन तुम अचानक गायब क्यों हो गईं? मैंने सुना था कि तुमने अपना कोर्स भी अधूरा छोड़ दिया था। किरण के चेहरे पर एक हल्की उदासी छा गई। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थीं सर। पिता की तबीयत खराब हो गई थी। छोड़नी पड़ी, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। वह मेरे जीने का सहारा बन गया। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा था कि मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। किरण ने अनिरुद्ध से पूछा, और आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? अनिरुद्ध ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले शिक्षण छोड़कर यात्रा लेखन शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि जीवन को करीब से देखने के लिए मुझे क्लासरूम से बाहर निकलना होगा, लेकिन आज तुमसे मिलकर एहसास हुआ कि सिखाने की एक अलग ही खुशी होती है। दोनों ने कई घंटे बातें की। किरण ने अपनी कहानियों की प्रेरणा साझा की और अनिरुद्ध ने अपनी यात्राओं के किस्से सुनाए। जाते जाते अनिरुद्ध ने कहा, तुमने अपनी कहानियां लिखी, लेकिन तुम्हारी कहानी में एक हिस्सा अधूरा रह गया। क्या हम इसे पूरा कर सकते हैं? किरण ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद सर, अधूरी बातों का सिरा पकड़ने का समय आ गया है। उस मुलाकात के बाद किरण और अनिरुद्ध ने एक साथ एक लेखन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। किरण ने अपनी लेखनी में अनिरुद्ध के अनुभवों का गहराई से इस्तेमाल किया और अनिरुद्ध ने उसके विचारों को दिशा दी। कहानी केवल उनकी पेशेवर साझेदारी तक सीमित नहीं रही। वे एक दूसरे के जीवन के उन हिस्सों को भरने लगे जो खाली थे। जिंदगी कभी कभी हमें उन लोगों से फिर से जोड़ती है जिनसे हमें अधूरी बातें करनी होती हैं। किरण और अनिरुद्ध की मुलाकात ने यह साबित किया कि कुछ रिश्ते समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं।